हेलो गुड मॉर्निंग, मैं से डॉक्टर आर्यन। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू अप्रोच एमसीक्यू। एमसीक्यू को कैसे सॉल्व करें। हम एक एग्जांपल लेंगे, फिर उससे समझते हैं। जैसे 35-year-old मेल पेशेंट विद स्क्रीजोफ्रेनिया is being treated with clozapine. The patient has to undergo regular blood monitoring because of which side effect। अगर आपको दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एक तो आपको आता है कॉन्शियस और एक अनकॉन्शियस। अगर ये क्वेश्चंस आपने पहले आपके नोट्स से आए हैं या डायरेक्ट आए हैं, आपने कहीं से पढ़ा है, किसी प्लेटफॉर्म से पढ़ा है, तो अगर ये क्वेश्चन आपको इफ़ ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ गया है आपको, मीन्स आता है, तो इसमें आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको डायरेक्ट लगा दो, जो भी आपको आंसर लग रहा है कि हाँ ये आता है। अगर आपको ये क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं तो आप उसमें पॉइंट ढूंढने की कोशिश करो। लाइक द स्क्रेजोफ्रेनिया इज बिंग क्लोजापाइन। इफ़ आपको क्लोजापाइन हो गया कि एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन है, तो आप इसको कहाँ पे यूज कर सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। मीन्स आपको बेसिक नॉलेज है क्लोजापाइन एंटीसाइकोटिक ड्रग। और हियर क्वेश्चन दे रखा है द पेशेंट हैज टू अंडरगो रेगुलर ब्लड मॉनिटरिंग, और वो रोज ब्लड मॉनिटरिंग के लिए जा रहा है, तो उसका साइड इफेक्ट क्या हो सकता है। वैसे देखो कि क्लोजापाइन के साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं। एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन है, तो सीजर्स हो सकते हैं, नहीं सीजर्स नहीं कॉज करता। सेरिब्रल ब्लीड तो नहीं हो सकते। मायोकार्डाइटिस, क्लोजापिन मायोकार्डाइटिस पे कहा ही जाएगा, नहीं कॉज करेगा साइड इफेक्ट। फिर ए ग्रेनुलोसाइड, ओनली वन ऑप्शन लेफ्ट, अब इसको टिक कर दीजिए, यही सही ऑप्शन है, ए ग्रेनुलोसाइड। अब आपको है कि कॉन्शियस और अनकॉन्शियस कैसे करें। अगर आपका डायरेक्ट आ गया तो आप कर लेंगे, ठीक है, आपके क्वेश्चन से आएगा या नोटबुक से आएगा, कहीं से आपने जहाँ से पढ़ा। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन है तो उसमें आपको सोचना नहीं है, डाउट नहीं करना है कि नहीं ये है या नहीं है, अब उसको डायरेक्ट कर देंगे। अगर आपको उससे नहीं आया हुआ है तो आपको ये देखना है कि हाँ इसमें रूल आउट कैसे करें। पहले क्वेश्चंस को रूल आउट कैसे करेंगे। अब जैसे यही क्वेश्चंस है, अब रूल आउट ऑप्शन को कैसे करेंगे। आपने देखा क्वेश्चन है दिया 35-year-old मीन, आपको इसको पॉइंट को देखना है कि पॉइंट में क्या बोल रहा है। यहाँ पे स्क्रीजोफ्रेनिया आपको मिल गया, क्लोजापाइन मिल गया, कुछ भी नहीं आ रहा है। क्लोजापाइन ऑब्वियस सी बात है, सबको पता है एंटीसाइकोटिक ड्रग है। अब एंटीसाइकोटिक ड्रग है तो उसका साइड इफेक्ट क्या हो सकता है, जो कि और वो यहाँ पे दे रहा है कि वो रेगुलर ब्लड मॉनिटरिंग के लिए जा रहा है। भाई उसको प्रॉब्लम है और वो ब्लड मॉनिटरिंग जा रहा है, क्यों जा रहा है, तो उसका साइड इफेक्ट क्यों हो रहा है। सीजस तो नहीं होगा, सीजस क्लोजापाइन एंटीसाइकोटिक नहीं कॉज करता। सेरेब्रल ब्लीड नहीं हो सकता, मायोकार्डाइटिस नहीं हो सकता। अब द ए ग्रेनुलोसाइट, हाँ ए ग्रेनुलोसाइट कॉज करता है ये। अगर ये तीन ऑप्शन हो ही नहीं सकते तो मीन्स अगर ये नहीं हो सकता मायोकार्डाइटिस, तो एक ही ऑप्शन बचा, तो ए ग्रेनुलोसाइट। पर फर्स्ट आपको ऑप्शन को रूल आउट करना है कि रूल आउट कैसे करें। जैसे सीजर्स हो गया, सीजर्स साइड इफेक्ट है क्लोजापाइन का, बट कब, जब हम इसको हाइयर डोसेस में कर देते हैं। सीजर कैन अकर साइड इफेक्ट ऑफ क्लोजापाइन पर्टिकुलरली एट हाई डोजेस। और मायोकार्डाइटिस वाइल क्लोजापाइन कैन पोटेंशियली कॉज मायोकार्डाइटिस, बट इट्स रेयर साइड इफेक्ट है मायोकार्डाइटिस में। और सेरिब्रल ब्लीडिंग तो और इंट्राक्रैनियल हेमरेज इज नॉट अ कॉमनली रिपोर्टेड साइड इफेक्ट ऑफ क्लोजापाइन, नॉट डोज रेगुलर ब्लड टेस्ट हेल्पिंग इन असेसिंग द रिस्क ऑफ ऑकरेंस ऑफ वन। समझ रहे हो, तो यहाँ पे क्लोजापाइन हो गया। अब इस क्वेश्चन को देख ही रहे तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ भी लेते हैं। अब जो क्लोजापाइन है आपका एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन है, जो कि आप कॉमनली यूज़ करते हो ट्रीटमेंट ऑफ द स्क्रीजोफ्रेनिया, ठीक है। और वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट ऑफ क्लोजापाइन इज ए ग्रेनुलोसाइटोसिस। ऑन स्टार्टिंग क्लोजापाइन, ब्लड काउंट ऑन मॉनिटरिंग every week for 6 months, then every month, then every other week of 6 months, then monthly if all neutrophils count are adequate. And other side effects include metabolic syndrome, obesity, and sometimes seizure sedation in the type 2 डायबिटीज़ मिलेटस में होता है। अब हम इसमें देखते हैं कि इसके नॉन सीरियस और सीरियसनेस क्या हो सकता है। नॉन सीरियस पे आप इसको ले लो मेटाबॉलिक सिंड्रोम,
सीरियस में डोज डिपेंडेंट टॉक्सिसिटी, यहाँ पे मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ओबेसिटी, और यहाँ पे सीजर्स, मायोकार्डाइटिस, यहाँ पे टाइप 2 डायबिटीज मिलेटस को मेटफॉर्मिन ड्रग ऑफ चॉइस एंड डिसलिपिडीमिया आरएक्स स्टैटिन। यहाँ पे हाइपर सलाइवेशन देखने को मिलता है, और यहाँ पे डोज इंडिपेंडेंट हो गया ना, डोज इंडिपेंडेंट टॉक्सिसिटी, ये ग्रेनुलोसाइटोसिस यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। आइडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन उसको बोलते हैं, आइडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन। मीन्स अगर आपको क्वेश्चंस आपका डायरेक्ट है तो आप कर लीजिए, और नहीं तो फर्स्ट इज द क्या है आपका रूल आउट करिए कि रूल आउट कैसे कर सकते हैं। मायोकार्डाइटिस इंट्राक्रेनियल हेमरेज में तो क्लोज़ापाइन देंगे नहीं, रूल आउट कर दो। सेरेब्रल ब्रेन में इंट्राक्रेनियल हेमरेज में तो देंगे नहीं, इसको रूल आउट। मायोकार्डाइटिस पे तो देंगे, इन्फ्लामेशन ऑफ मायोकार्डाइटिस पे तो नहीं देंगे। चीजेस पे देते हैं, बट कब, जब बहुत हाई डोज में आप हुआ दे दोगे तब ये क्लोज़ापाइन को, तब ये सीजस को हो सकते हैं। हाई डोज का कुछ दिया नहीं है, नॉर्मल है, ब्लड मॉनिटरिंग के लिए आ रहे रेगुलर ब्लड मॉनिटरिंग, तो 3 को आप रूल आउट कर दो, ये रूल आउट कर दो, ये रूल आउट, एक ऑप्शन बचा टिक। एक और ऑप्शन से समझते हैं। अ पेशेंट प्रेजेंटेड विद कंप्लेन ऑफ पेन इन द फ्लैंक रीजन विद हेमेचूरिया, ऑन इन्वेस्टिगेशन एक्सरे शो मल्टीपल कैल्सिफिकेशन स्टोन इन बोथ किडनी, व्हाट इज द प्रोबेबल डायग्नोसिस। यहाँ पे हम देखेंगे पैराथायरॉयड एडिनोमा, रीनल कैलिकुली, पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज या सीकेडी। अब आपको दिखना है कि यहाँ पे क्वेश्चंस फर्स्ट रूल आउट ऑप्शन, मीन्स फर्स्ट आपको देख रहा है कि आपको आ रहा है नहीं। अगर आपको आ रहा है तो डायरेक्ट टिक कर दो, जो भी आपको आंसर लग रहा है आप टिक कर दो। अगर नहीं आ रहा है तो रूल आउट करो। फर्स्ट जाओ कंप्लेन पे जाओ, पेन हो रहा है, फ्लैंक पेन हो रहा है, हिमेचूरिया हो रहा है। अब अगर जब आप इन्वेस्टिगेशन किए तो वहाँ पे एक्सरे पे शो कर रहा है मल्टीपल कैल्सिफिकेशन स्टोन, आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है इन बोथ किडनीज, व्हाट इज द प्रोबेबल डायग्नोसिस। यहाँ पे स्टोन है, कैल्सिफिकेशन दिया है, इतना ऑप्शन आपको हिंट काफ़ी होता है। अब बस से बात है, रीनल कैलकुली इज द आंसर, क्योंकि एक्सरे पे आपको क्या शो कर रहा है, मल्टी कैल्सिफिकेशन शो कर रहा है, स्टोन शो कर रहा है इन बोथ किडनी, वो दोनों किडनी में शो कर रहा है, तो प्रोबेबल डायग्नोसिस रीनल कैलकुली होगा। पैथाइरॉइडमन नहीं है, यहाँ पे जाना ही नहीं है आपको। फर्स्ट आप क्वेश्चंस पढ़ो, क्वेश्चन के बाद अगर आपको डायरेक्ट आ रहा है वो चीज़ तो आप उसको तुरंत टिक करो, वहाँ पे आपको देखना नहीं है, नहीं तो उसको सोचना नहीं है कि ये हो सकता है नहीं हो सकता, वहाँ पे आपको डाउट नहीं आना है। अगर आ रहा है तो आ रहा है, टिक करो। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप फिर रूल आउट करो। रूल आउट आप कैसे करेंगे, जैसे कि फर्स्ट आप क्वेश्चंस पढ़ो। अब आपको यहाँ पे फ्लैंक पेन दिया, हिमेचूरिया दिया हुआ है, मल्टीपल कैल्सिफिकेशन स्टोन्स दिया हुआ है, हम सीकेटी पे जाएंगे नहीं, पॉलीसिस्टिक किडनी पर जाएंगे नहीं, पैथोएडिनोमा, क्योंकि भाई हमें हमको पता है कि यहाँ पे कैल्सिफिकेशन हुआ स्टोन्स का वो दोनों किडनी में, तो ऑब्वियस सी बात है हम रीनल कैलकुली में जाएंगे। तो आपको रूल आउट ऑप्शन करना आना चाहिए। और मेन थिंग जो होता है कि आपको फर्स्ट आप क्वेश्चन को देख के उसके जो क्या कंप्लेन है तो मेन उसके क्लिनिकल सिम्टम्स को पकड़ो, क्लिनिकल चीज़ों को देखो, और कैसे इसके लिए आप क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस करने के बाद आपको ये आइडिया लग जाता है कि हम इसको कैसे करेंगे। अगर आपको अगर आप किसी को भी तो बोलोगे तो मल्टीपल कैल्सिफिकेशन, अगर नहीं भी पढ़े होगे तो मल्टीपल कैल्सिफिकेशन है भाई, कोलोलिथियासिस हो गया है, स्टोन है उसके दोनों बोथ किडनी में, क्या देंगे, व्हाट इज़ द प्रोबेबल डायग्नोसिस, रीनल कैलकुली। यहाँ पे तो कुछ सोचना भी नहीं है, मीन्स इसमें ये क्वेश्चन की तरह रूल आउट करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए मैंने 2 टाइप के क्वेश्चन रखे हुए थे, एक तो जो थोड़ा अलग है, मीन्स उसके आप के सिम्टम्स को पकड़ोगे, थोड़ा रूल आउट करोगे तब होगा। एक तो क्वेश्चन से 2 टाइप के क्वेश्चन से आते हैं, एक तो क्वेश्चन डायरेक्ट है, आप पढ़ोगे तुरंत आ जाएगा कि हाँ ये ऐसे है। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं भी आता होगा फिर भी आप इसको कॉमन सेंस से कर सकते हो, बट यहाँ पे आपको नहीं हो सकता था, इसलिए मैंने उसको बोला कि आप रूल आउट करो, रूल आउट करोगे हो जाएगा। फिर अगर आप इसको देखो, जैसे द प्रेजेंस ऑफ द फ्लैंक पेन, रीजन ऑफ द हिमेचूरिया एंड मल्टीपल कैल्सिफिकेशन हो रहा है, सीनो कहाँ हो रहा है, एक्सरे में बोथ किडनी, तो स्ट्रांगली सजेस्ट द प्रेजेंस ऑफ द किडनी स्टोन्स।
अब इसका क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं, अगर आप क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं तो डिस्कस कर ही लेते हैं। रीनल कोलिक, स्पेज्मेटिक इन नेचर पेन होगा एंड पेन रेडिएट टुवर्ड द उम्बिलिकस। पेन कहाँ रेडिएट होगा, उम्बिलिकस के साइड, अम्बिलिकल के साइड वो रेडिएट करेगा। वोमिटिंग ड्यू टू द रीनोगैस्ट्रिक रिफ्लेक्स एंड द ग्रॉस इमेचुरिया एज द एज ऑफ द स्टोन कॉज डैमेज टू द यूरेटर। और इसके सिम्टम्स ऑफ अर्जेंसी इन फीमेल्स इज इन केस ऑफ द लोअर यूरेट्रिक स्टोन। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है हेलिकल सीटी एब्डोमेन, हेलिकल सीटी एब्डोमेन। इसका अदर ऑप्शन के बात कर ले, जैसे पैराथायरॉयड एडिनोमा। पैराथायरॉयड एडिनोमा रिफर्स टू द enlargement of one or more of the parathyroid gland which are the responsible for regulating calcium levels in our body. If a bargaiga polycystic ovarian disease, while PKD can lead to kidney related symptoms such as plank pain and hematuria, the presence of the multiple calcification stone uh, in both kidney is not a typical feature of the this condition. ये है ही नहीं भाई इसका फीचर। और जो CKD है क्रोनिक किडनी डिसीज, वाई CKD कैन लीड टू वेरियस कॉम्प्लिकेशन। और यहाँ पे दिया हुआ जैसे फ्लैंक पेन, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, एक्सरे, मल्टीपल कैल्सिफिकेशन, डिस्टोर्शन, बोथ इज नॉट, एक्सरे इज नॉट स्पेसिफिक द सिम्टम्स ऑफ द CKD। तो हो ही नहीं सकता। तो CKD भी नहीं है आपका, पॉलीसिस्टिक किडनी भी नहीं है, और पैराथायरॉयड एडिनोमा भी नहीं है, तो आप रीनल कैलकुली। अब दो बातें आप ध्यान रखो। फर्स्ट, आप एग्जाम में गए, आप क्वेश्चंस को ओपन किए हुए, क्वेश्चंस आपको एक तो आ गए कि हाँ डायरेक्ट है, यहाँ से आया है, ये मेरे नोट से आया या कहीं से आया, अगर आपको पता है चीज़ें कि हाँ ये यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो उसमें कुछ मत सोचो, कुछ भी नहीं, आपको उसको टिक करना है। अगर आपको वो क्वेश्चंस नहीं आ रहे तो आप उसको सीधे रूल आउट करो। कि रूल आउट आप कैसे कर सकते हैं। और दो टाइप का क्वेश्चन होते हैं, एक तो वो घुमा के देंगे कि ऐसे ऐसे है, उसके कंप्लेन को देंगे, तो आपको कंप्लेन तो पता ही है, कंप्लेन को रिलेट करो, और वहाँ पे कोई ना कोई एक ऐसा जरूर हिंट होगा जिससे आप जरूर रूल आउट कर पाओगे। यहाँ पे क्लोजापिन था, अब स्क्रोजोफेनिया दिया है, स्क्रोजोफेनिया बहुत में दे सकते, बस क्लोजापिन था यहाँ पे। और यहाँ पे तो कुछ डिस्कस नहीं था कि हाई डोज में देंगे तभी तो सीजर होगा, नहीं है भाई, वो रेगुलर चेकअप के लिए जा रहा है, रेगुलर के लिए मतलब हाई डोज नहीं है, तो कॉमन सेंस की बात है। तो अब ऑब्वियस से बात है, उसको साइड इफेक्ट में जाके अब उसको रूल आउट कर दोगे तीनों ऑप्शन, और एग्रेनुलोसाइड करो। और दूसरा टाइप का क्वेश्चन जो है डायरेक्ट आएगा, जैसे आपको पूछ लिया मल्टीपल कैल्सिफिकेशन स्टोन्स, यहाँ पे ऑप्शन में दे दिया है कि मल्टीपल कैल्सिफिकेशन हो रहा है, स्टोन है उसको दोनों किडनी में, तो प्रोबेबल डायग्नोसिस रीनल कैलकुली है। ये तो आप आराम से कर सकते हो, समझ रहे हो। तो आपको ऐसे रूल आउट करके और अच्छे से क्वेश्चन को करना है कि आपको कैसे रूल आउट करेंगे। कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड का यही है कि अगर आपको डायरेक्ट आ रहा है तो उसे नहीं सोचना, कभी भी नहीं सोचना। डायरेक्ट आ रहा है तो आप डायरेक्ट कर दो, अगर आपको क्वेश्चन आ रहे हैं तो आ रहे हैं, उसमें कुछ भी नहीं सोचना है, नहीं उसमें रूल आउट नहीं करना है, कुछ भी आपको नहीं करना है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन कर देना है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो फिर आप रूल आउट करो क्वेश्चंस को, ठीक है। रूल आउट में आप मेनली सिम्टम्स को और कोई हिंट को देखो। जैसे आप यहाँ पे गए रहो, अब क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस करो, तो क्वेश्चन बैंक आप जब प्रैक्टिस करोगे आपको मिल ही जाएंगे कोई ना कोई हिंट, सारे क्वेश्चन बैंक में होते हैं, आप कर सकते हो। आप पढ़े होगे थोड़ा भी तो उसमें आप कर सकते हो कि हाँ ये इसका क्लोज़ापाइन है तो ये इसका साइड इफेक्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है, इतना तो पता ही होगा, तो आप उसको आराम से रूल आउट कर सकते हो। अगर जो आप नेक्स्ट क्वेश्चन है तो डायरेक्ट ही है, आपको ऐसे आया क्वेश्चन आएगा तो तुरंत कर लोगे। बट अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आप रूल आउट करो, रूल आउट करने के बाद अगर आप थोड़ा भी पढ़े हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप रूल आउट करना सीख गए, बस आपको क्वेश्चंस का मेनली आप देखो कि कहाँ पे हमको पॉइंट में कौन सा सिम्टम्स को देखना है। अब रूल आउट करना सीख गए तो हो जाएगा तुरंत, कोई ना। जैसे आप एक क्लोजअप है ना, आप हाँ आपको समझ में आ गया, ये ऐसे कर लोगे। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।